हेलो गाइस, वेलकम टू मोटोमैट। दोस्तों, आज हम रिसेंटली लॉन्च यामाहा FZS FI वर्जन 3 ABS वेरिएंट की एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। FZS वर्जन 2 से ये कितना अलग है, अब इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है, इसकी ऑन रोड परफॉर्मेंस अब कैसा है, इसकी ब्रेकिंग टेस्ट, फुल स्पेसिफिकेशन, माइलेज, प्राइस एंड ऑफर्स, कौन कौन सी कलर पे ये अवेलेबल है, सब आपको बताऊंगा। और आखिर में इस बाइक के बारे में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ, इस वीडियो की एंड पर इसकी एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यामाहा की FZS सीरीज की बाइक्स बहुत ही पॉपुलर बाइक्स है। पिछले 10 सालों से 1.5 मिलियन से भी ज्यादा के यूनिट्स यामाहा इसका सेल कर चुका है। 2019 में यामाहा ने अब FZS FI को रीडिफाइन किया है वर्जन 3 में। अगर आप पूछे ये वर्जन 2 से कितना अलग है, तो स्ट्रेट वे आंसर है बिल्कुल ही अलग है, इसकी इंजन कैपेसिटी के अलावा। पर इंजन को भी अब रिट्यून किया गया है ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस के लिए। इस इंजन के ऑन रोड परफॉर्मेंस के बारे में मैं थोड़ा देर बाद आता हूँ। दोस्तों, इसकी लुक और अपीयरेंस को बदल के यामाहा अब इसको एक R1 फाइटर की तरह बनाने की कोशिश किया है। इसमें एक वेल क्राफ्टेड माचो लुकिंग टैंक अब दिया गया है। इसकी टैंक स्कूप को देखें तो ये बिल्कुल FZ25 की तरह दिखता है, पर इसकी रियर व्हील्स की चारों तरफ क्रोम गर्निशिंग है। टैंक के ऊपर मैट ब्लैक कलर की एक पैनल दिया गया है और की स्लॉट को भी अब टैंक की ऊपर वाला हिस्से में कर दिया गया है। टैंक के नीचे ग्रे कलर की इंजन पैड आपको दिख जाएगा और साइड और रियर पैनल पे भी ब्लैक और ग्रे कलर की इस्तेमाल किया गया है। इसके ग्रैब बार भी अब बिल्कुल अलग है। अब इसमें एक यूनिकली डिजाइन्ड सिंगल ग्रैब बार दिया गया है। बाइक की स्पोर्टीनेस क्वोशिएंट को बढ़ाने के लिए अब इसमें एक वेल क्राफ्टेड अंडरकाउल दिया गया है। FZS में ये अंडरकाउल बाइक की स्पोर्टीनेस क्वोशिएंट को तो बढ़ाती ही है, उसके साथ रेनी सीजन में ये इंजन को कीचड़ और मिट्टी से प्रोटेक्ट करेगी। डरिए मत दोस्तों, ये इंजन काउल से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल ही कम नहीं हुआ है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वर्जन 2 से 5 mm ज्यादा है। इसकी एग्जॉस्ट भी अब अलग है। इसमें अब एक एडवांस्ड मिडशिप मफलर कवर आपको दिख जाएगा, जो बाइक की शार्पनेस को एनहेंस कर रही है। इसकी रियर सेक्शन पे एक और बदलाव है, अब इसमें रियर फेंडर दिया गया है। वर्जन 3 की फ्रंट की लुक मुझे बहुत ही पसंद आया है। इसकी फ्रंट काउल और हेडलाइट सेटअप को देखकर आपको FZ25 का याद जरूर आएगा। इसके हेडलैम्प सेटअप को अब बदल के इसमें 2 चेम्पर्ड LED हेडलैम्प दिया गया है। इसके साथ आपको अब इसमें एक शार्प लुकिंग स्पोर्टी रियर व्यू मिरर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब इसकी इंजन और उसके ऑन रोड परफॉर्मेंस पे आते हैं। इसमें पहले की तरह ही 149 सीसी की एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 वाल्व यामाहा पेटेंटेड ब्लू कोड FI इंजन दिया गया है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 13.2 PS एट 8000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क 12.8 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक स्टार्ट की ऑप्शन है। इसमें किक स्टार्टर नहीं है। हालांकि इसकी पावर फिगर बिल्कुल ही पहले की तरह ही है, मगर यामाहा ने इस इंजन को रीट्यून किया है ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस के लिए। रीट्यून के बाद FZS की इंजन रिफाइनमेंट पहले से भी बेहतर हो चुकी है। इस इंजन से अब आपको फैंटास्टिक लोअर एंड पंच और थ्रस्ट मिलेगा। इसकी सुपर थ्रॉटल रिस्पॉन्स, लाइट क्लच फील मुझे बहुत ही पसंद आया है। वर्जन 2 की गियर शिफ्टिंग थोड़ा हार्ड हुआ करता था, मगर लगता है यामाहा ने इसके ऊपर भी काम किया है, क्योंकि अब इसकी गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथली हो रही है। आप ये कह सकते हैं दोस्तों, इसकी इंजन की ऑन रोड परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रूव हो गई है। वर्जन 3 की इंजन आसानी से स्ट्रेस नहीं होती है। बाइक पे किसी भी तरह की वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है। हाई स्पीड में भी बाइक बहुत ही स्टेबल रहती है। इसकी बैलेंस बहुत ही उम्दा किस्म की है। इसकी फ्रंट एंड फील मुझे इंप्रूव्ड फील हुआ है थैंक्स टू इट्स सस्पेंशन सेटअप। इसमें अब 41 mm की चंकी टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉर्क और पीछे लाइटवेट मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया गया है। इसकी लाइटवेट मोनोक्रॉस रियर सस्पेंशन एक्सीलेंट शॉक एब्जॉर्बिंग परफॉर्मेंस तो देती ही है, उसके साथ ब्रेकिंग और कॉर्नरिंग के वक्त सुपर्ब स्टेबिलिटी देती है। इसकी व्हील ट्रैवल है 120 mm।
ये सस्पेंशन की खास बात ये है, इसमें आपको स्प्रिंग रेट और डैम्पिंग फोर्स के बीच फैंटास्टिक बैलेंस मिलता है। ब्रेकिंग में आए तो इसके ब्रेकिंग सिस्टम में अब एक मेजर अपडेट है। हालांकि इसमें पहले की तरह ही 282 mm की फ्रंट डिस्क और 220 mm की रियर डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, मगर अब इसकी फ्रंट व्हील पे ABS है। ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें जो ABS दिया गया है वो वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी बॉश के तरफ से आती है। इसकी फ्रंट व्हील पे आपको ABS सेंसर दिख जाएगा। ABS आने से FGS की ब्रेकिंग बहुत ही इंप्रूव हो गई है। ये ABS से होता क्या है दोस्तों, आप अगर हाई स्पीड में सडनली हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो बाइक की व्हील लॉक होने के चांसेस रहती है, मगर ABS सडन ब्रेकिंग सिनेरियो पे बाइक की व्हील लॉक होने नहीं देती है और उसके साथ ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कम करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हाई स्पीड में ब्रेकिंग के बाद भी बाइक स्किड नहीं हो रही है। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर आपको इफेक्टिव ब्रेकिंग चाहिए तो हमेशा फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक 3:1 रेशियो में यूज करें। इससे आपको ऑप्टिमाइज ब्रेकिंग मिलेगा। इसकी व्हील्स एंड टायर्स को देखें तो इसकी अलॉय व्हील की साइज 17 इंच की ही है, मगर इसकी डिजाइन अब चेंज करके वाई शेप स्पोक वाला अलॉय व्हील दिया गया है। वर्जन 3 की सामने 100/60 और पीछे 140/60 सेक्शन की रेडियल ट्यूबलेस MRF टायर लगा हुआ है। रेडियल टायर्स की रोलिंग रेजिस्टेंस कम होती है, इसके वजह से आपको इससे बेटर फ्यूल इकोनॉमी मिलेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, रेडियल टायर्स की परफॉर्मेंस नॉर्मल टायर से हाई स्पीड में बेहतर होती है, तो आपको इससे बेटर परफॉर्मेंस तो हाई स्पीड में मिलेगा ही, उसके साथ बेटर रोड ग्रिप भी मिलेगा। FZS पहले भी फैंटास्टिक हैंडलिंग प्रोवाइड करती थी, पर अब इसकी हैंडल बार को बदलने से इसकी हैंडलिंग, फ्लिकेबिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी और भी बेहतर हो गई है। इसकी सीट और सीटिंग पोस्चर दोनों ही अब कम्यूटर की तरह हो चुकी है। इसमें एक सफिशिएंटली कुशन्ड सिंगल लेआउट सीट लगा हुआ है, जिसकी पिलियन सेक्शन में अब 16% लार्जर स्पेस है। इस पोर्शन की हाइट भी 25 mm कम है वर्जन 2 के मुकाबले। यामाहा का कहना है अब इसकी कुशनिंग भी 5 mm ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वर्जन 3 में रिपिलियन सीट पर महिलाओं को बैठने में अब किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आते हैं। अब FZS में एक फुल्ली डिजिटल LED मीटर कंसोल दिया गया है, जिसमें आपको ब्लैक बैकग्राउंड के साथ व्हाइट लेटरिंग मिलता है। इसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप 1, ट्रिप 2, F ट्रिप, क्लॉक, इकोलाइट इंडिकेटर और ABS लाइट मिल जाएगा, पर अभी भी इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है। इसकी इकोलाइट इंडिकेटर आपको बेटर फ्यूल इकोनॉमी देने में काफी मददगार साबित हो सकती है। इस मीटर की एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा, वो है आपको इसकी क्लॉक को एक्सेस करने के लिए हर बार मीटर कंसोल को टॉगल करना पड़ेगा। FZS पे बढ़िया क्वालिटी की स्विच गियर्स दिया गया है। आपको इसमें हाई बीम फ्लैशर के साथ साथ इंजन किल स्विच मिल जाएगा, मगर इसमें ABS ऑन ऑफ करने की स्विच नहीं है। दोस्तों, इसकी हेडलैम्प सेटअप बिल्कुल ही नया है। इसमें अब 2 चेम्बर्ड LED हेडलैम्प दिया गया है, पर इसकी टेल लैंप की डिजाइन पहले की तरह ही है। वर्जन 3 की ओवरऑल डायमेंशन को देखें तो इसमें भी थोड़ा फेरबदल किया गया है। अब इसकी लेंथ है 1990 mm विद 780 mm, हाइट 1080 mm, व्हील बेस 1330 mm, सीट हाइट 790 mm और ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm। फुल टैंक पेट्रोल के साथ इसकी वेट है 137 kg। इसकी फ्यूल टैंक साइज को भी अब 0.8 लीटर बढ़ा के 12.8 लीटर का कर दिया गया है। और माइलेज की बात करें तो आपको इससे 45 से 50 किलोमीटर तक माइलेज मिल जाएगा। FZS वर्जन 3 अभी 3 कलरों पे अवेलेबल है, डार्क मैट ब्लू, मैट ब्लैक एंड सैंड ब्लू।
दोस्तों आपको इनमें से कौन सा कलर वेरिएंट ज्यादा पसंद आया है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों, अब इसकी रिसेंट प्राइस और ऑफर्स के बारे में जान लेते हैं तनुष्का ऑटो की सेल्स एग्जीक्यूटिव से। डियर ऑल, वेलकम टू तनुष्का ऑटो मध्यमग्राम। ये FG ABS है, FG वर्जन 3 है। इसका ऑन रोड प्राइस, एक शोरूम प्राइस आता है 97,000 रुपीज़। जो मोटोमैक्स कस्टमर, जो मोटोमैक्स सब्सक्राइबर ये गाड़ी को खरीदेंगे हमारे शोरूम से, उसको एक हेलमेट हमारी तरफ से गिफ्ट होगा। गाइस, नाउ कम टू माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस मशीन। मुझे FGS वर्जन 3 की फ्रंट की लुक बहुत ही पसंद आया है। इसकी LED हेडलैम्प सेटअप, टैंक स्कूप इसको एक प्रीमियम बाइक की लुक दे रही है। मगर जो चीज मुझे सबसे बढ़िया लगा वो है इसकी इंजन रिफाइनमेंट, सुपर्ब लोअर रेंज पंच एंड थ्रस्ट और फैंटास्टिक थ्रॉटल रिस्पांस। इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी, सस्पेंशन और ब्रेक्स का परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा किस्म का है। ABS आने से इसकी ब्रेकिंग अब बहुत ही इंप्रूव हो गई है। मगर एक चीज की कमियां मुझे इसमें लगा, वो है इसकी मीटर कंसोल में। इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया जा सकता था। और एक चीज है दोस्तों, इसकी क्लॉक को एक्सेस करने के लिए आपको बार बार इसकी मीटर कंसोल को टॉगल करना पड़ेगा, जो राइडिंग के वक्त बहुत ही इरिटेटिंग हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट पे अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए मोटोमैट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जाते जाते इसकी एग्जॉस्ट नोट एक बार सुन लेते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राइड सेफ।